जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। जेएसएससी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है और वह है ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम के नियमावली को लेकर। यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा जेएसएससी में +3 लेवल यानी कि ग्रेजुएशन लेवल में जो भी एग्जाम लिया करते थे सरकार जेएसएससी के द्वारा, उसमें परीक्षा में नियमावली को चेंज कर दिया गया। और ये नियमावली चेंज 2025 में किया गया और कैबिनेट सरकार के द्वारा इस पर मुहर भी लग दिया गया और ये पूरी तरह से गजट में भी पास हो गया। तो इस एग्ज़ाम जो जेएसएससी ग्रेजुएशन लेवल में जितने भी तरह के भर्ती निकालते हैं, जितने भी तरह के वैकेंसी निकालते हैं, तो उसमें परीक्षा में संशोधित हुआ है। और वो परीक्षा एक तरफ से बोला जाए तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो परीक्षा अब हुआ कठिन। तो देखिए परीक्षा अब कठिन कैसे हुआ और विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद कैसे है और क्या क्या संशोधित हुआ है और इसमें नियमावली क्या क्या बना, तो इसके बारे में पूरी तरह से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को बता देते हैं कि 2021 में जो आपका नियमावली बना था, उसमें जितना भी ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी था, उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता था, सिर्फ मेन एग्ज़ाम। आप मेन एग्ज़ाम पास कर लिए तो आपका पूरी तरह से जॉब हो जाएगा। लेकिन अब नियमावली 2025 में ये जितने भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका पीटी और प्लस मेंस यानी कि दोनों एग्ज़ाम होगा, पीटी और मेंस। लेकिन इसमें आपका कंडीशन भी रखा गया है कि यदि 50,000 से कम अगर फॉर्म आवेदन आता है तो उसके लिए आपको सिर्फ पीटी होगा, और यदि 50,000 से ज़्यादा फॉर्म आ जाता है तो आपका पीटी और मेंस दोनों एग्ज़ाम होगा। साथ में इसमें कुछ पीटी का सिलेबस भी चेंज किया गया है कि पीटी का सिलेबस पहले कुछ और था और अब कुछ और है। तो चलिए हम सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल से जान जाते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। जेएसएससी के द्वारा न्यू सिलेबस जो दिया गया उसके बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले परीक्षा जो होगा ये आपका 2 चरण में ली जाएगी। यानी कि आपका देखिए पीटी एग्ज़ाम होगा और आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, दोनों एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मेन एग्ज़ाम। तो सबसे पहले देखिए इसमें बोला गया कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन बोला गया क्या कि 50,000 से कम आवेदन रहने पर उसमें प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, सिर्फ आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। तो ये आपका हो गया क्या कि 50,000 से कम आवेदन होता है तो आपका पीटी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, आपका सीधा डायरेक्ट आपका मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये जितना भी आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होगा। और इसमें क्या बोला गया कि अगर आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से अगर सही क्वेश्चन बताते हैं तो आपका 3 नंबर एक क्वेश्चन में मिलेगा, और गलत नंबर बताते हैं तो इसमें 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो ये आप लोग का हो गया, सही जवाब देने पर 3 नंबर और गलत उत्तर देने पर 1 नंबर की कटौती की जाएगी। अगर लैंग्वेज का बात किया जाए तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब बात किया जाए कि इसका प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, तो देखिए अगर बात किया जाए तो पीटी का, तो पीटी एग्ज़ाम में जो होगा आपका, तो पीटी एग्ज़ाम में देखिए क्या क्या दिया गया। सबसे पहले परीक्षा की अवधि आपका 2 घंटे का होगा, और 2 घंटे का होगा तो उसमें आपका देखिए सामान्य अध्ययन आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ठीक है, करंट अफेयर, स्टैटिक्स, ये सब सारा पोर्शन आ जाएगा। उससे आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा में बोला गया झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, यानी कि झारखंड से संबंधित नॉलेज, जीएस आपका 60 क्वेश्चन रहेगा। वहीं पर आपका अगर गणित की बात किया जाए तो आपका 10 क्वेश्चन, विज्ञान की बात किया जाए तो आपका 10 क्वेश्चन, और रीजनिंग की बात किया जाए तो 10 क्वेश्चन। तो देखिए आपका 120 क्वेश्चन में आपका 50% यानी कि 60 क्वेश्चन सिर्फ आपका झारखंड राज्य से है। यानी कि पीटी में अगर बोला जाए तो झारखंड का वेटेज सबसे ज़्यादा है, यानी कि 50% आपका सिलेबस सिर्फ झारखंड से ही पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका पीटी का सिलेबस। तो पीटी का सिलेबस देखिए टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, टोटल आपका 360 नंबर हो गया, और गलत उत्तर करने पर 1 नंबर काट दिया जाएगा। और ये आपका 2 घंटा का समय होगा। और इसमें आपका सिलेबस में सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न रहेगा, झारखंड से 60 प्रश्न रहेगा, गणित से 10 प्रश्न रहेगा, विज्ञान से 10, और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से 10। टोटल आपका 120 क्वेश्चन में 60
क्वेश्चन आपका झारखंड का वेटेज ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग को झारखंड पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों के बाद अभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एसआई का, यानी कि दरोगा का। वो आपका अगर पीटी अगर एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपका हूबहू यही सिलेबस रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का पीटी सबका सेम रहता है और मेंस एग्ज़ाम आपका 2021 के अनुसार ही होगा। तो चलिए, आपका पीटी में कोई तरह का दिक्कत नहीं, सिलेबस आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये अब देखते हैं कि सामान्य ज्ञान में आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग से संबंधित में उनका योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाएं और दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसा कि भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी कि आप लोग का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान में, वो आप लोग को ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। वो आप लोग को देखा जा रहा है क्या थी कि आप लोग को दिन प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी है कि नहीं। अगर मान लीजिए आप उतना बड़ा पोस्ट में जाइएगा तो आपको हर तरह का घटना, हर तरह का नॉलेज है कि नहीं। तो वो आपका सामान्य ज्ञान में आपका वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, करंट अफेयर, ये सब चीज़ से आप लोगों को पूछा जाएगा। खेल खिलाड़ी, आपको देखिए खेल खिलाड़ी आपका हो गया, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, भारतीय कृषि। तो ये आपका सारा देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखंड के भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। तो ये आपका जीएस का पोर्शन हो गया। वहीं अगर बात किया जाए आपका झारखंड से, तो झारखंड से देखिए, झारखंड से आपका झारखंड में आप लोग को पढ़ लिए कि इसमें आपका 60 क्वेश्चन आने वाला है, आने की 50% क्वेश्चन आपका सिर्फ झारखंड जीएस से ही रहने वाला है। तो इसमें झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की योगदान, साहित्य विकास, खेल खिलाड़ी, व्यक्तिगत नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, ये सब आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। वहीं अगर गणित का बात किया जाए तो गणित में आपका देखिए प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे और ये आपका 10 लेवल से ही पूछा जाएंगे। अगर वहीं पर विज्ञान की बात किया जाए तो विज्ञान में देखिए आपका लिखा गया दिन प्रतिदिन में जो आधारित प्रश्न होते हैं वो आपको पूछा जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा उस तरह से टफ नहीं है। आप अगर 10 लेवल का तैयारी अच्छा से किए हैं तो आपका लेवल 10 का ही रहेगा। चलिए, आप अगर कुछ बात करते हैं मानसिक जाँच, ठीक है, तो मानसिक जाँच यानी कि रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखिए शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस यानी कि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रीजनिंग को मिला दिया गया है और इससे आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो आपका रीजनिंग यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बोला गया कि प्रारंभिक परीक्षा उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु चयन। देखिए, आप अगर पीटी का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, और पीटी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो कितना सीट निकलेगा, तो इसमें बोल दिया गया है कि जितना भी वैकेंसी होगा उसका 15 गुना सीट आपको मेरिट लिस्ट में बनेगा पीटी क्वालिफाई मेंस में एग्ज़ाम देने के लिए। तो वही इसमें बोला गया कि देखिए 15 गुना अभ्यर्थी मेगा सूची में चयन सूची तैयार की जाएगी, यानी कि जितना भी वैकेंसी है उसका 15 गुना मेंस के लिए स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो ये आप लोग को हो गया पूरी तरह से सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी है। तो चलिए, ये वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी तरह का एग्ज़ाम का अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।